अभी हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी कि इसकी एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसकी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, अब मैं ये आप लोग को थोड़ा सा डायग्राम्स में दिखाती हूँ कि पहले मैं समझा देती हूँ फिर डायग्राम दिखाती हूँ कि ये क्या होती है। यहाँ पर ठीक से समझा देती हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस होती है। अब ये क्या होती है? प्रोटीन की ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर होता क्या है कि हमने बता दिया, हाँ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, मगर ये होता क्या है? तो ये प्रोटीन की ट्यूब्स होती हैं जो इस तरह से एक्सटेंड होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रोटीन की ट्यूब्स होती हैं जो इस तरह से एक्सटेंड होती हैं। ठीक है, और एक एक ट्यूब को हमने क्या नाम दिया? सिस्टर्नी। ठीक है, एक 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 ट्यूब को हमने नाम दिया सिस्टर्नी। अब मैं डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म में पूरी इस तरह से एक्सटेंड हुई हुई होती हैं, और एक एक ट्यूब को हमने क्या नाम दिया? सिस्टर्नी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के टाइप्स की। साइटोप्लाज्म की दो टाइप्स के साइटोप्लाज्म एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ हम किस बेसिस पर कर रहे हैं? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्मूथ स्मूथ इसकी जो सरफेस होती है ना, सतह, वो बिल्कुल स्मूथ होती है इस तरह से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, वहाँ पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी क्या प्रेजेंट होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों होती है? कि इसकी सरफेस पर कुछ इस तरह से ग्रैन्युलर, दाने की तरह से इस तरह से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसकी सरफेस रफ होती है, इसको इसलिए इसको हमने नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा, अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो होता है वो इस तरह से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन होती हैं, हमने पहले भी बात की, लार्ज मॉलिक्यूल्स में भी प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा हमारे मसल्स वगैरह ये सब प्रोटीन से मिलकर बने प्रोटीन होता है इनमें। तो प्रोटीन बॉडी में बनते हैं, सेल के अंदर बनते हैं। तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये राइबोसोम जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जो मेन फंक्शन होता है वो हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। ये भी होता है कंटिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसके साथ ही कंटिन्यू होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये स्मूथ होता है क्योंकि प्रोटीन की ट्यूब्स होती हैं ये भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनकी सरफेस रफ होती है, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए इनकी सरफेस स्मूथ होती है। ठीक है, राइबोसोम आर नॉट अटैच टू इट। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसके फंक्शन में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यानी कि मेटाबॉलिज्म ये एक पूरा प्रोसेस होता है, हर चीज़ की मेटाबॉलिज्म होती है, फिर उसको लार्ज सब मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉल स्मॉल में ब्रेक करते हैं और फिर इसकी डाइजेशन वगैरह को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होती है? मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। इसके अलावा लिवर, यहाँ पर सब लिवर क्या, लिवर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है, इसके तो मोर देन 100 फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसका नंबर 1 मेन फंक्शन जो होता है ना वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से कि हमने कोई मेडिसिन वगैरह ले लिया, कोई इस तरह से पॉइजन चीज़ ले ली, तो उसको डिटॉक्सिफाई यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है, और ये कौन करता है? लिवर। और लिवर में
लिवर के जो सेल्स होते हैं, हर चीज़ के सेल्स होते हैं, तो लिवर के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ये काम कर रहा होता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स स्पेशली इन लिवर सेल, यानी कि हर जगह पर ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन स्पेशली लिवर सेल में कर रहा होता है। ओके अच्छा, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। लिपिड की सिंथेसिस मेनली कहाँ पर होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा यहाँ पर एक और फंक्शन है इसका, ये सारा बुक्स में आप लोगों के मेंशन है, फेडरल बोर्ड की बात कर रही हूँ, बाकी बोर्ड में भी यही जाहिर से बातें फंक्शंस तो चेंज नहीं होते हैं, तो सारे बोर्ड इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या करता है? कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी अपरेटस थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह से ऑर्गेनेल है, इसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक ऑर्गेनेल है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है वो आता है गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। अब ये हम गोल्जी अपरेटस के इसके बाद हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यही हमारा टॉपिक होगा। तो प्रोटीन आता है गोल्जी अपरेटस के पास, और ये प्रोटीन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? कि प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेता है और उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है, और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को प्रोवाइड करता है। तो इतना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अभी हम इसके बाद राइबोसोम की बात करेंगे और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। राइबोसोम की वैसे हमने बात तो कर ली, लेकिन इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर वगैरह को अभी हम स्टडी करेंगे।